हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स क्यूट एक्सपीरियंस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, वैसे तो मेरी बेसिकली वीडियोस जो होती हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी और उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि किसी ना किसी के काम आ सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही रेयर टॉपिक है। जल्दी कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। और ये तब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमें उस बारे में अपने बच्चों से बात करनी होती है या उन्हें इस बारे में समझाना होता है। तो वो टॉपिक है सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो मुझे लगा कि शायद मतलब बच्चों से हमें शेयर करना चाहिए। और आपके साथ भी मैं ये बांट रही हूँ ताकि आपकी व्यूज़ भी मुझे मिल सके कि हमें किस एज में बच्चों के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई एज होती है या ऐसी कोई एज है जिससे कि मतलब हमें उस एज से बच्चों से बात करें इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ना मतलब हमें अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि वो हमसे किसी भी तरह की बात करने में डरे नहीं। जैसे कि कुछ भी गलत होना या कुछ भी हो तो वो सबसे पहले आके आपसे बात करें, हमसे बात करें। किसी तीसरे के पास जाने से बेटर है मामा, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे भी बेटर इतना रिलेशन अच्छा कीजिए कि वो आपसे आके सब कुछ बताए। देखिए, मुझे ऐसा लगता था ना कि बच्चों की एक एज होती है 13, 14, 15, टीन एज वाली एज, जिसमें कि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी जगती है कुछ भी जानने की या समझने की, राइट, या इधर उधर से पता करने की। वैसे भी आज तो इंटरनेट का टाइम है, तो कुछ भी मतलब बहुत कोई टफ नहीं रह गया है किसी भी बारे में पता करना। तो मेरा जो बच्चा है वो अभी अभी 11 साल का हुआ है और वो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है ना कि मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी कि उसको ये बातें पता होंगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये चीज़ ना आपको बतानी चाहिए या आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपके साथ ये दिक्कत ना आए। तो देखिए, वो मुझसे मतलब वो हर चीज़ के बारे में पूछता है, मतलब बेबीज़ के बारे में पूछता है। और जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो मतलब उल्टी सीधी हरकतें, हर हर तरह के बच्चे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो टीवी में देखते हैं, इधर उधर पता करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ देखते हैं, तो उन्हें सब पता रहता है। देखिए, पता होना एक अलग बात है, उसको अच्छी जगह यूज़ करना या कब कैसे कहाँ यूज़ करना है वो एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को ना सब पता होना चाहिए, बट यूज़ कैसे करना है, कब करना है, ये सब की जानकारी उन्हें बहुत ज़रूरी है कि ये दी जाए ताकि उन्हें सही और गलत का पता चल सके। तो जब मेरा बच्चा मुझसे कुछ भी पूछता है ना तो मैं उसे बताती हूँ। मतलब मुझे थोड़ी हिचक होती है क्योंकि हमने शायद कभी अपने पेरेंट्स से इन सब बारे में बात ही नहीं की है, तो हमें उस समय उतनी नॉलेज नहीं थी, बट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा बच्चा मुझसे जो भी कुछ पूछता है, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में हो, मैं उसे खुल के बताती हूँ और वो समझ भी जाता है। तो मतलब मुझे लगता है ना कि आपको भी अपने बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। कोई एज मत देखिए, बच्चों का मेंटल लेवल आज के टाइम पे ना इस लायक हो गया है कि वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत डीपली नहीं समझ सकते, बट हाँ इतना समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। वैसे भी ये बात तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो लड़का हो, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके इन्हीं चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और आगे जाके उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो उससे बेटर है कि आप ना उसको एक मतलब एक एज बचपन से ही आप उसको इस तरह ट्रेन कर दीजिए कि वो सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ सके। बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताइए, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए ही है ना, कि ताकि कोई उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। बच्चों को ना समझ नहीं आता कि अगर कोई उन्हें टच कर रहा है तो उन्हें कैसा फ़ील होना चाहिए, अच्छा या बुरा। बच्चों तो बच्चे हैं यार, उन्हें टॉफ़ी दे दोगे ना तो भी वो कुछ भी कर लेते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस तरह समझाइए, बताइए कि किसी के साथ भी अगर कोई उसे कुछ लालच भी दे रहा है ना या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। भले ही बच्चे को अच्छा लगे या बुरा लगे, उन्हें इस चीज़ का फ़र्क बताइए कि अच्छा, जैसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं टीवी पे, लोग बताते भी हैं कि गुड टच और बैड टच, बट आप कितना भी बता लो ना बच्चों को समझ में नहीं आता है। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब आप लोग खुद भी समझदार हैं, बच्चों को हर चीज़ समझाइए। आप उन्हें गलत तरीके से टच करके समझाइए कि हाँ अगर ऐसे कोई छूता है तो ये गलत है। अच्छे तरीके से टच करके बताइए क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ पर उसके टीचर से, दोस्तों से, या अपने परिवार के किसी और सदस्य से। तो आप एक माँ बाप होने के नाते ना उनको सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर सिखाइए ताकि फ्यूचर में कुछ गलत ना हो सके। भले वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आई थिंक सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें ये बताइए कि भले कोई जानकार हो या कोई मतलब मतलब जानकार हो या फिर अनजान हो, कभी भी कुछ ऐसा करे तो वो रोके, डरे नहीं। भले वो बड़ा है चाहे छोटा है, इस बात की चिंता किए बिना उसको मतलब उसके ऊपर चिल्लाएं, डांटें, नोचे। मतलब
मतलब बस उस सिचुएशन से निकलने का तरीका समझाइए। कहीं बच्चा ये ना सोचे कि नहीं अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा। या छोटे बच्चों को बहुत सारे तरीके होते हैं डराने धमकाने के। बहुत सारे लोग डराते धमकाते भी है कि अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें डांटेंगे, मारेंगे, या तुम्हें किसी और स्कूल भेज देंगे, या तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा देंगे, पढ़ाई रुकवा देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना बच्चों को जागरूक कीजिए। बच्चों को एक विश्वास दिलाइए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी ऐसा होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा डरेगा नहीं। देखिए मतलब एक एज ऐसी होती है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है। तो आप ना उनके साथ एक विश्वास बनाइए, बीच में एक ऐसा रिश्ता रखिए कि वो आपसे कुछ भी बताने में डरे नहीं, किसी तीसरे के पास ना जाए, अपने दोस्तों को ना बताएं, अपने परिवार में किसी और सदस्य को ना बताएं, सबसे पहले वो आपके पास आए। क्योंकि जो प्यार और सिक्योरिटी आप उन्हें दे सकते हैं ना, वो मुझे लगता नहीं कि परिवार का कोई और सदस्य दे सकता है। देगा, बट आप जितना प्यार ना, और आप जितनी मतलब आप जितना जितना वो आपके साथ कंफर्टेबल है वो किसी और के साथ उतना नहीं रहेगा। अब ये अलग बात है कि बचपन से ही बच्चा अपने अगर दादा दादी या नाना नानी के साथ रह रहा है तो उनके साथ भी फैमिलियर हो जाता है, बट इतना नहीं होता है। मैंने अपने बच्चे से बोला कि तुम अपने क्लास टीचर को क्यों नहीं बताते हो कि अगर बच्चे मतलब टच करते हैं, भले ड्रेस के ऊपर से करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल खेल में भी करते हैं, इतना सब टीवी में देखते हैं। आज की वेब सीरीज़ ओटीटी क्या क्या है, एक एक सीन, एक ऐड ऐसा नहीं होता जहाँ वो लोग किसिंग सीन ना डालें, राइट। या ओटीटी के कंटेंट पे कोई भी आप पिक्चर या मूवी सीरीज़ उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा सीरीज़ होगा जिसमें किसिंग सीन ना हो। और आजकल तो वो लोग मतलब हर तरह के सीन डालते हैं। आप बच्चों के साथ बैठ के ना 1 घंटा टीवी नहीं देख सकते हैं, राइट। तो उन्हें ट्रेंड कीजिए बचपन से, ताकि बड़े होकर कुछ गलत ना हो सके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। तो पता है मैंने अपने बच्चे से बोला कि आप अपने क्लास टीचर को क्यों नहीं बोलते हो, तो कहता है कि मैं उनसे मतलब मैं उनको ये बात नहीं बता सकता जितना मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ या मैं तुमको बता सकता हूँ। इवन उसके फ्रेंड तक अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं करते हैं। और मेरा बच्चा मुझसे बात करता है क्योंकि मैंने उसको इस बारे में मतलब फ्री छोड़ रखा है कि तुम्हें कभी भी कुछ होता है तो तुम मुझे बताओ, मुझसे बात करो। इतना वो अपने पापा को नहीं बताता जितना वो मेरे साथ शेयर करता है। तो मुझे लगता है ना कि हर पेरेंट्स को, भले वो लड़की हो चाहे लड़का, सबको एक ऐसा स्पेस दीजिए अपने साथ कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सके बिना डरे। वो गलती भी करके आए ना तो भी वो आपको बताए कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, ताकि अगर आप उसे सुधार सके या टाइम रहता है आप उसे बचा सके, या अगर उसने सच में कुछ बड़ी गलती की है तो आप उसे सुधार सकें, राइट। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताइए जिसमें बच्चों को टच करने पर भी सज़ा है, और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, बच्चों की भी जेल होती है। आप उन्हें ये भी समझाइए कि अगर बच्चा ही बचपन में गलती कर रहा है तो उसको भी इसकी सज़ा मिल सकती है। तो उन्हें मतलब उन्हें ट्रेंड कीजिए। ये जो बड़े होकर रेप केसेस होते हैं इतने सारे, तो शायद अगर आप बच्चों को बचपन से इस तरह समझा देना, मैं मानती हूँ कि कई पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट। अगर बच्चों को टीचर अच्छे से समझाएगा तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कुछ दिक्कत होनी चाहिए यार। सही गलत का पहचान अगर होगा ना, तो देखिए हम कितना भी सिखा लें, कुछ भी कर लें, एक एज के बाद मेंटालिटी चेंज हो जाती है। बट अगर बच्चे को सही और गलत पता रहेगा तो वो इस चीज़ों का यूज़ करना अच्छे से जानेगा। अगर गलत हो रहा है तो रोके, उसके साथ हो रहा है चाहे किसी और के भी साथ हो रहा है तो उसको रोकना सिखाइए बिना डरे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताइए, ताकि उन्हें इस बात की जानकारी हो कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो इसके बारे में मतलब है सज़ा मिल जाएगी उन्हें, या उन्हें डर मतलब वो डरा किसी और को बता भी सकते हैं ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक मतलब अच्छा रिलेशन हो, वो बता सके। बिना बताए कैसे होगा, मतलब अपने अंदर रहेंगे रखेंगे घुटते रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो इससे बेटर है कि आप उन्हें मतलब समझाइए, एक अच्छा रिलेशन बनाइए, सब कुछ बताइए, सिखाइए उन्हें, वो समझ जाएंगे। एक एज एज वाइज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें अच्छे से सब कुछ समझाइए। और हाँ वो मतलब थोड़ा हिचकेंगे स्टार्टिंग में आप लोग बताने से, बात करने से, बट धीरे 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 मतलब अच्छे से आप समझा पाएंगे। तो बस यही है, बच्चों को थोड़ा प्लीज़ प्यार से समझाइए, इस बारे में बात कीजिए उनसे इस बारे में। ये मत सोचिए कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब हम उससे इस बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं। बचपन से समझाइए, ताकि ना क्लास में कभी कुछ उल्टा सीधा हो, ना रिलेशन में कुछ उल्टा सीधा हो, ना अनजान से ना जान के, कहीं भी नहीं। उन्हें पता हो कि हाँ ये गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं करना है। बचपन में हम भी ये सोचते थे कि मतलब एकदम से शादी होती है तो क्या हो जाता है कि बेबीज हो जाते हैं, आई थिंक सब सोचते होंगे।
बट हमारे बच्चों को आज के टाइम पे ये बातें पता हैं। वो मुझसे पूछता है तो अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, तो मैं उन्हें बस हाँ हूँ मतलब बता देती हूँ कि हाँ ऐसे ही होता है। भले उनकी एज छोटी है बट वो दिमाग से बड़े हैं, उन्हें सब समझ में आता है, वो टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं। तो आज के टाइम पे ना बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना अब इम्पॉसिबल है। आप कंट्रोल कर सकते हैं बट वो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करता है, क्या देखता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए रेडी रखिए ताकि कल को कुछ हो ना तो आपको डरना ना पड़े और ना वो डरे। तो बस यही है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। और मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में एक बार फिर से बात करूंगी अपने दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी इस बारे में। बच्चों को अच्छी मूवीज़ दिखाइए जिसमें इन सब के बारे में पता चले। बाकी आपका क्या राय है, मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग कोई एज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, या आपको क्या लगता है कि बच्चों से इस बारे में बात करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए, क्या शुरुआत करना चाहिए या किस एज में बात करनी चाहिए। तो प्लीज़ यार बात करो ताकि बच्चे डरे नहीं, आपसे खुल के बात करें ताकि वो फ्यूचर में अच्छी चीज़ें कर सकें। अभी डरेंगे ना, अभी गलत चीज़ें करेंगे, नहीं रोकेंगे तो फ्यूचर में जाके बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ बात करिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कई बार कुछ लोग नहीं बता पाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप उनको बचपन से ही ट्रेन कीजिए। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, आपके बच्चों से बात कीजिए ताकि वो भी सेफ़ रहे। एंड टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।